नमस्कार, मैं अजय कुमार। बाबाओं के पीछे लाखों की भीड़ क्यों भागती है? एक संविधान सम्मत देश में बाबाओं की दुकान इतनी जबरदस्त क्यों चल रही है? उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा, जिनका असली नाम सूरजपाल जाटव था, उनका सत्संग खत्म होने के बाद कुचले जाने और दम घुटने की वजह से करीब 121 लोगों की मौत हो गई। इसमें 100 से ज़्यादा केवल महिलाएं शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे पर यह सवाल तो जरूर बनता है कि आखिरकार बाबाओं की दुकान पर लाखों की भीड़ क्यों जाती है। यह हादसा ही बताता है कि आयोजन करने वालों ने पुलिस से 50,000 की भीड़ आने की अनुमति मांगी थी, मगर आसपास के इलाके और राज्यों से करीब 2.5 लाख की भीड़ आ गई थी। प्रशासन संभाल नहीं पाई और प्रशासनिक लापरवाहियां तो इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं ही, मगर इस घटना के लिए केवल प्रशासनिक लापरवाहियों को दोष नहीं दिया जा सकता है। अगर सब कुछ केवल प्रशासनिक इंतजाम से ही ठीक हो जाता तो यह सवाल ही नहीं बनता कि आखिरकार क्या वजह है कि एक कुतार्किक बाबा के लिए, जो कि कुतर्क करता है, उसके लाखों अनुयायी कैसे बन गए। आखिरकार हमारे समाज में ऐसा क्या बुरा हो रहा है कि बाबाओं ने ऐसे अनुयायी बनाए हैं कि अनुयायी घायल होने के बाद भी यह कह रहे हैं कि बाबा को दोष मत दीजिए, बाबा कृष्ण के अवतार हैं, बाबा तीनों जगत के रचयिता हैं, मगर बाबा को दोष मत दीजिए, बाबा की वजह से यह हादसा नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है, हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है कि बाबा की दुकान पर लाखों की जमघट लग रही है। कोई भी बाबा इतने बड़े स्तर पर मति भ्रष्ट कैसे कर सकता है, और वह भी एक दो लोग का नहीं मगर लाखों लोगों का। और ऐसा केवल एक बाबा नहीं, भारत के हर हिस्से में इस तरह के बाबाओं की भरमार है। केवल हिंदी भाषा में नहीं, क्षेत्रीय भाषा में इस तरह के बाबा हैं, तथाकथित अभिजात्य अंग्रेजी भाषा में भी हैं। केवल हिंदू धर्म में नहीं हैं बल्कि हर एक धर्म में हैं। हर धर्म, हर भाषा, हर इलाके, हर जाति, हर वर्ग में ऐसे बाबाओं की भरमार हैं जो मनुष्य की बुद्धि को संवारते नहीं हैं बल्कि उसकी बौद्धिक संभावनाओं को खत्म करने का काम करते हैं। इसका सबसे मजबूत कारण तो बिल्कुल बुनियादी किस्म का है, जो सबको साफ साफ दिखना चाहिए, मगर मुख्य धारा में चल रही बहसें जिस तरह से हमारे दिमाग को गढ़ रही हैं, उसकी वजह से हमने इन कारणों की अनदेखा करने की आदत विकसित कर ली है। भारत के किसी भी परेशानी का सबसे बुनियादी कारण भारत की भयंकर गरीबी है। 140 करोड़ की आबादी की प्रति व्यक्ति आमदनी मुश्किल से 15,000 रुपये महीने भी नहीं है। ऐसी दशाओं में किसी व्यक्ति, किसी परिवार के लिए जिस तरह की भौतिक और मानसिक परेशानियां पैदा होती हैं, उसमें उस व्यक्ति के संपूर्ण विकास की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। भौतिक और मानसिक परेशानियां इतनी जटिल और गहरी होती हैं कि भारत की 90% से ज़्यादा आबादी के पास उस तर्क क्षमता की होने की संभावना बहुत कम है जिससे वह समझ सके कि किन किन स्तरों पर उनका शोषण किया जा रहा है। इसके साथ कई तरह की विभाजन रेखाओं को जोड़ लीजिए। जाति की विभाजन रेखाएं देखिए, धर्म की विभाजन रेखाएं देखिए, लिंग की विभाजन रेखाएं देखिए। अगर आप गरीब हैं, निचली जाति से आते हैं, औरत हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कई तरह के भेदभाव के शिकार होते हैं। यह भेदभाव इतना गहरा होता है कि वह तार्किक क्षमता, वह आर्थिक क्षमता, वह संगत की क्षमता, वह सामाजिक क्षमता हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, जो आपको शोषण की दुनिया से बहुत दूर ले जाए। समाज और सांस्कृतिक विश्लेषक असिस्टेंट प्रोफेसर चंदन श्रीवास्तव बताते हैं कि भारत में बाबाओं की दुकान है, इसके लाखों ग्राहक हैं। मैं बाबाओं के लिए दुकान शब्द का इस्तेमाल बड़ी सोच समझ कर रहा हूं। दुकान का मतलब होता है कि ग्राहक जो मांग करेगा, खरीदार जो मांग करेगा, वह देने का वादा दुकान चलाने वाला करता है। एक तरह का सौदा जहां पर यह रिश्ता बनता है कि जो मांगा जाएगा वह मिल जाएगा। बिना इस रिश्ते के यह दुकानदारी नहीं चल सकती है। इसीलिए बाबाओं से जो मांग की जा रही है उस पर विचार करने की जरूरत है। ज्यादातर लोग किसी पारलौकिक सत्ता के बलबूते अपनी जिंदगी जीते हैं। वह उनके धार्मिक जीवन का हिस्सा होता है। उन्हें लगता है कि उन्हीं के बलबूते यह दुनिया चल रही है, मतलब कोई ईश्वर है, कोई खुदा है, कोई कुछ है। अपनी जिंदगी की भौतिक अभाव पर वह हमेशा किसी न किसी ईश्वर को या किसी न किसी खुदा की मर्जी पर अर्जी लगाते हैं।
हमेशा ईश्वर से वही चीज मांगते हैं जो उनके पास नहीं होता है, जबकि इस भौतिक दुनिया में उसके तार्किक, जटिल, व्यवस्थागत और बहुत ही मेहनती किस्म के समाधान होते हैं। आर्थिक तौर पर कमजोरी बहुत सारे मामलों में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। ऐसे में धर्म के अनुष्ठानों की एंट्री होती है, बाबाओं की एंट्री होती है। कोई कहता है कि आप इस तरह के यज्ञ करवा लीजिए, अमुक दिशा में मत जाइए, इस दिन पर व्रत रख लीजिए, इस रंग का कपड़ा मत पहनिए, इस रंग का कपड़ा पहनिए, अपने घर की दिशा इस तरीके से कर दीजिए, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें। इस तरह की फर्जी बातें बताई जाती हैं। अगर इन बाबाओं के कारोबार को देखा जाए तो बाबाओं के भी कई स्तर हैं। कुछ गरीबों के बाबा हैं, कुछ अमीरों के बाबा हैं। गरीबों के बाबा ज्यादा हैं क्योंकि गरीबों की जिंदगी में अभाव, कमियां बहुत ज्यादा हैं। हाथरस का इलाका ही देख लीजिए, उसके आसपास के इलाके का सर्वे करके आइए। वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। उस इलाके से कई बार सूखे की खबरें भी आती रहती हैं। बाबा दावे के साथ कहता है कि तुम अमुक काम करना, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। यह बाबा के पास कोई ऐसी ठोस जुगत है जिससे लोगों के बीच यह विश्वास बनाया जाता है कि बाबा इस तरीके से दुखों का निवारण कर देते हैं। अब हाथरस वाले भयंकर हादसे को ही देखिए। हादसे का सबसे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि भोले बाबा को लेकर के लोगों के बीच में ऐसा अंधविश्वास फैल चुका है कि लोगों को लगता है कि भोले बाबा के सत्संग में जो पानी छिड़का जाता है उससे वह उनकी जो बीमारी है वह दूर हो जाती है, वह स्वस्थ हो जाते हैं। जिसे कोई परेशानी है उसका समाधान हो जाता है। अगर बाबा की पैरों की धूल को किसी ने अपने माथे पर लगा लिया तो उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि जब सत्संग खत्म हुआ तो बाबा के गाड़ी के काफिले के पीछे लोग, इसमें ज्यादातर औरतें शामिल थीं, भगदड़ में उनकी मौत हो गई। दैनिक भास्कर में छपी विनय सुल्तान की रिपोर्ट बताती है कि बाबा के आश्रम के बाहर एक हैंडपंप लगा हुआ है, जिस हैंडपंप के बारे में यह धारणा बनी हुई है कि अगर आप उसकी पानी पी ले रहे हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उस हैंडपंप से पानी पीने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। उन्हें लगता है कि पानी पी लेंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मतलब यहां पर कुछ ठोस दिया जा रहा है, जो अब मांग किया जा रहा है उसके बदले कुछ ठोस दिया जा रहा है, और उससे लोगों को लगता है कि उनके जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस तरह से भोले बाबा का कारोबार चल पड़ा। कहने का मतलब है कि जिन समाजों में अभाव पसरा हुआ है वहां पर बाबाओं का धंधा जमकर चल रहा है। केवल गरीबों के बाबा नहीं हैं, अमीरों के भी बाबा हैं। आपने कई ऐसी बातें सुनी होंगी जहां पर अमुक धन्ना सेठ को संतान नहीं हो रहा था तो बाबा के पास गया, उसकी लड़की की ब्याह नहीं हो रही है तो वह बाबा के पास गया, बेटे का शादी नहीं हो रहा है तो बाबा के पास गया, बाबा ने आशीर्वाद दिया, काम हो गया। कारोबार ढंग से नहीं चल रहा तो बाबा ने आशीर्वाद दिया, काम हो गया। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। आपने यह भी देखा होगा कि किसी के पास सब कुछ है, दुनिया के सारे तामझाम हैं, मगर वह भी बड़े बड़े बाबाओं जैसे कि पंडित श्री श्री रविशंकर सदगुरु के पास जाकर के खुद के लिए इलाज खोज रहा है। जीवन के अंतरंग रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो बाबा के सामने प्रश्न रख दिया गया है। जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा है तो बाबा के सामने प्रश्न रख दिया गया है। उन प्रश्नों पर बाबा जी के अजीबोगरीब जवाब हैं। इस तरह से अच्छे खासे एसी के प्रांगण में, एसी के इलाके में लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अमीर बाबों का कारोबार चल रहा है। यहां ज्यादातर यह बात बताई जाती है कि दुनिया को केवल विज्ञान और तर्क से नहीं परिभाषित किया जा सकता है, इसके परे भी दुनिया है, इसके परे रहस्य है। आप वहीं पहुंचेंगे तो रहस्य का उद्घाटन होगा, वहीं पर आपकी जो तलाश है वह खत्म होगी, आपकी बेचैनी खत्म हो रही है। मगर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वह व्यक्ति की होती है कि वह समाज की जटिलता को और इंसान की जटिलता को नहीं समझना चाहता है और न ही अपनाना चाहता है। इस दुनिया को और इस प्रकृति की जटिलता को नहीं समझना चाहता है, बस इन सब से भागना चाहता है। और बाबा लोग सबसे भागने में उसकी मदद कर देते हैं, और करता वह वही है जिससे दूसरे पर बुरा असर पड़े। आप जानकारी इकट्ठा करके बताइएगा कि आपने कितने ऐसे बाबाओं को आप जानते हैं जिन्होंने किसी अमीर व्यक्ति को खुलेआम यह कहा हो कि आपका कारोबार बहुत बड़ी आबादी के साथ शोषण करता है, दूसरों का हक मार करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, इसे थोड़ा न्याय सम्मत तरीके से चलाइए। यह बात कोई बाबा नहीं कह सकता है, क्योंकि उसे पता है कि यह बात कहेगा तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले को अपनी कमियों को सुधारना होगा, और वैसी कमियां जिस पर उसकी पूरी अय्यासी, पूरे ऐसे आराम टिके हुए हैं, और बाबा का कारोबार ठप हो जाएगा। अगर भारत की ज़्यादातर आबादी के लिए अभाव की बात करें
तो अभाव इसलिए बने हुए हैं क्योंकि अभाव को खत्म करने के लिए जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका काम बहुत ही बुरा है। राजनीति, नेता, शिक्षा, अस्पताल, मीडिया, यह सब मिलकर के ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं जहां अभाव खत्म होने की तरफ बढ़े, मगर बहुत बड़ी आबादी की जिंदगी में इनका योगदान बहुत कम होते जा रहा है। और अगर योगदान है भी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसा चाहिए। जब कुतार्किक किस्म का विवेक पैदा करने वाले बाबाओं के पीछे भीड़ पैदा होने लगती है तो राजनीति का कर्तव्य है कि उसको रोके, मगर ऐसा नहीं होता है। नेता वोट से जुड़े अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए भीड़ को देखने लगता है, भीड़ को अपनाने लगता है। आप एक बार खुद को एमएलए और एमपी की तरह रखकर सोचिए और बताइए कि अगर एक व्यक्ति की कृपा से आपके लिए लाखों लोग वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? हिंदू धर्म के नाम पर तो आप क्या करेंगे? सोच लीजिए। हिंदू धर्म के नाम पर एक पार्टी कई सालों से नफरत का धंधा कर रही है। सामान्य लोगों के पास स्कूल और किताबें नहीं पहुंचती है, वह अपने आसपास के संगत से सीखते हैं, समाज के सामूहिक विवेक से सीखते हैं। और समाज के सामूहिक विवेक को सबसे ज्यादा धर्म, राजनीति, मीडिया प्रभावित करता है। धर्म में धर्म जैसा कुछ भी नहीं है, केवल अंधविश्वास है, अनुष्ठान है। धार्मिक भावनाओं पर नफरत और प्रतिहिंसा की भावना राज कर रही है। ना सत्य का मूल्य है, ना प्रेम का मूल्य है, ना उदारता का, ना समानता का, ना न्याय का। कुछ भी लोग धर्म से नहीं सीखते हैं, मगर कोई ना कोई अनुष्ठान जरूर सीखते हैं कि बहुत बड़ी मंदिर जरूर बननी चाहिए, उसमें बहुत बड़ा दान जरूर देना चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण पिछले 30 साल से अयोध्या में एक मंदिर बनाने के नाम पर चलाया गया सांप्रदायिक आंदोलन है। राजनीति में नीति और नैतिकता कहीं नहीं दिखती है, केवल पैसा है और बेईमान प्रबंधन है। मीडिया के क्षेत्र में औजार तो मुश्किल से इक्के दुक्के भी नहीं हैं जो इस सोच से पत्रकारिता जैसे क्षेत्र से जुड़े हों कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर लोगों के भीतर मौजूद घटिया और पशुवत मानसिकता को पाल पोस करके पैसा नहीं कमाना है। ऐसे में भोले भाले लोगों को बहकाने के लिए बाबाओं की एक पूरी फौज भारत में काम कर रही है। इस फौज के पास अपने फौजी हैं। जो फौज है बाबाओं की, ना ही इनके पास कोई ज्ञान है, ना ही आचरण है, ना ही कर्म है और ना ही धर्म है तो केवल एक चीज कि उनके ऊपर राज्य का कोई लगाम नहीं है। हाथरस हादसे को देखिए। हाथरस हादसे पर एफआईआर हुई है, कई लोग का उसमें नाम है, आयोजकों का नाम शामिल किया गया है, मगर भोले बाबा जो सत्संग के मुख्य किरदार हैं उनका एफआईआर में नाम नहीं है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के तहत बाबा पर मामला बनता है कि भाई आप ऐसी बातें, अनर्गल किस्म की बातें कैसे कर सकते हैं। द उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986 के कानून के तहत बाबा पर सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही असामाजिक काम करके उन्होंने अपनी संपत्ति कमाई है। अगर यही बाबा मान लीजिए कि मुसलमान होता तो अब तक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर से क्या किया होता, आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को याद कीजिए। वह व्यक्ति घिनौने अपराध का दोषी है, मगर इंटरनेट पर अगर आप जाकर के खंगालना शुरू करेंगे तो कई नेता उस व्यक्ति के साथ मंच साझा करते हुए मिल जाएंगे। वह व्यक्ति पेरोल पर आए दिन जेल से बाहर आता रहता है। आसाराम बापू को याद कीजिए, उसके साथ तो अपने माननीय प्रधानमंत्री का अच्छा खासा रिश्ता दिखता है। तो बाबाओं के धंधे को रोकने में राजनीति का बहुत ही बुरा हाल रहा है। अब मौजूदा वक्त में घनघोर किस्म के पैसे पर चलने वाली इस दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर की बाढ़ आ गई है। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी बाबाओं की एक तरह की नई किस्म की फौज खड़ी होती जा रही है। मोटिवेशन के नाम पर नौजवानों के बीच दुनिया की चमक दमक को भरने की कोशिश की जाती है। इनके हर मोटिवेशन में यह लाइन जरूर होती है कि आप जो पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, वह सब कर लेंगे, बस पाने की ललक होनी चाहिए, उस तरह आप मेहनत कीजिए, आप सब कुछ पा लेंगे। मगर यह सारी बातें बहुत ही सतही किस्म की होती हैं। इन्होंने नौजवानों के दिमाग से विवेक की पढ़ाई खत्म कर दी है। भारत जैसे देश की गहरी हकीकत यह है कि भारत में कई तरह की संरचनात्मक कमियां हैं। 1000 पद की नौकरी निकलती है, लाखों में आवेदन आते हैं। डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनने की इच्छा रखने वालों के लिए
ये इच्छा इसलिए नहीं पूरी हो सकती क्योंकि उनके जेब में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, सरकारी और प्राइवेट स्कूल के मास्टर ने ढंग से पढ़ाया नहीं है। बाकी बाप रे बाप बहुत ज़्यादा पढ़ो, खूब पढ़ो, मेहनत करो, इस तरह के प्रवचन सुनने को मिलते हैं। जब पढ़ाया ही किसी ने ढंग से नहीं है तो पढ़ने का मतलब क्या होता है यह पता ही नहीं चलता है, तो कौन खूब से पढ़ेगा, ढंग से पढ़ेगा। गाँव देहात में जो रहते हैं उनको जाकर देखिए, बाप जाकर के शहर में कमाई कर रहा है, माँ किसी खेत में काम करती है, बहन घर पर खाना बनाती है। ऐसी स्थिति में कैसे वो अपनी ज़िंदगी की तमन्नाएं पूरी कर सकते हैं। मगर भारत के कॉरपोरेट कल्चर को जिस तरह का नौजवान काम करने के लिए चाहिए, उस तरह के नौजवान को मोटिवेशनल स्पीकर बार बार ये बताते रहते हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो सो पा कर जाएंगे। आप आंख बंद करके जो करना है मेहनत करते चलिए, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। इस तरह का विवेकहीन काम करते वक्त नौजवान अपने साथ और अपने आसपास के रिश्तों के साथ, देश के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं, यह बात उन्हें समझ में नहीं आती है। उनके कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसका भी अंत यही होता है कि अंत में वो जाकर किसी न किसी बाबा के पास चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया की सारी व्याख्याएं तर्क और विज्ञान के सहारे ही हो जाती हैं। विज्ञान और तर्क से परे की संभावनाओं के अनंत क्षेत्र हैं, मगर व्यक्ति, समाज और दुनिया की बुनियादी परेशानियां तर्क और विज्ञान के चश्मे से साफ साफ दिखाई देती हैं। चंद लोगों के पास बेहतर जिंदगी जीने के अवसर हैं तो ज्यादातर लोग मरने के हालात में जिंदगी जी रहे हैं। जब तक सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितने संसाधन हैं उतने नहीं मिलते, तब तक अन्याय की संभावना खत्म नहीं होने वाली। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन चिंतन में अन्याय के तार और उसकी संरचना को नहीं समझ पा रहा है, तब तक वह अध्यात्म की गली में नहीं घुस सकता है। अगर कोई बाबा यह कह रहा है कि वह मृत्यु व्यक्ति को जिंदा कर देगा, तो वह आपके भीतर मौजूद नासमझी का फायदा उठा रहा है, आपके भीतर मौजूद लालच का फायदा उठा रहा है। यह अध्यात्म नहीं है। रिसर्च स्कॉलर अजय कुमार यादव लिखते हैं कि मृत व्यक्ति को चमत्कार से जिंदा करना अध्यात्म नहीं है। बहुत सारे ऐसे बाबा जिस तरह का झूठ प्रचारित करते रहते हैं, बल्कि मृत्यु के भय को खत्म कर देना अध्यात्म है। मृत्यु के प्रति सहजता पैदा कर देना अध्यात्म है। मृत्यु के विषय में चिंतन करना अध्यात्म है। मृत्यु के विषय में दार्शनिक किस्से और सुंदर दृष्टांत रचना अध्यात्म है। सारे बड़े आध्यात्मिक मनीषियों ने मृत्यु पर चिंतन किया है, कविता किया है, रूपक और उपदेश लिखा है। आज के अधिकतर बाबा जीवन के भोग में इतने डूबे हुए हैं कि मृत्यु पर चिंतन करना उनके लिए गैर जरूरी है, और इस दुस्साध्य कार्य के लिए उनके पास बौद्धिक क्षमता भी नहीं है। मतलब अगर आपको विज्ञान और तर्क से परे की संभावनाओं के बारे में सोचना है, तो जिस तरह की मेधा चाहिए बाबाओं में, जिस तरह की बौद्धिक क्षमता चाहिए, जिस तरह का संवाद होना चाहिए, उस तरह का संवाद करने लायक बाबा हमारे समाज में नहीं है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो बात यह है कि भारत एक संविधान सम्मत लोकतांत्रिक देश है। कागज पर वह सारी व्यवस्थाएं हैं जो व्यवस्थाएं अगर जमीन पर ईमानदारी से लागू हो जाएं और उन तक सबकी पहुंच हो जाए तो बाबाओं का धंधा खत्म हो जाए। मगर ऐसा होता नहीं है। एक उदाहरण से समझ लीजिए, अगर सबकी शिक्षा व्यवस्था तक पहुंच हो जाए, सबको ढंग की शिक्षा मिले, और पढ़ने और समझने के लिए क्या नहीं है इस दुनिया में। दुनिया की सारी बारीक से बारीक सवालों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से भारत और दुनिया के ज्ञान परंपरा ने दिया है। इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, समाजशास्त्र है, दर्शन है, मनोविज्ञान है, राजनीति है, गणित है, साहित्य है। यहाँ वह सब कुछ उपलब्ध है जहाँ से आप किसी के अंधभक्त नहीं बन सकते हैं। यह तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बात कह दी। केवल 10वीं और 12वीं क्लास तक सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए, सबको बुनियादी शिक्षा मिल जाए, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, इन सब विषयों की शिक्षा मिल जाए तो बाबाओं का दुकान बंद हो जाएगा। भारत की बहुत ज़्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इंसानियत की एक जो दिशा है, गलत राह पे चल रही है, उसको एक सही रास्ता मिल जाएगा। मगर हमारे देश की व्यवस्था और सत्ता प्रतिष्ठान इस बुनियादी ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। शुक्रिया।